अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम माइक्रो कंप्यूटर को सीपीयू को किस तरह से टेस्ट कर पाएंगे। ये सवाल है मेरे देखने वालों की तरफ से कि सर हम सीपीयू को, माइक्रो कंट्रोलर को, माइक्रो प्रोसेसर को किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, इस पर बात करते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि जब हम बात करते हैं TTL CMOS आईसीज़ की, इसमें मुख्तलिफ TTL CMOS, इसमें 82 सीरियल हैं। ये जितनी भी लॉजिक आईसी हैं, ये सारी की सारी आईसीज़ क्या हैं, ये एक आप कह सकते हैं इनके अंदर एक सर्किट है। जो भी इनपुट इसको देते हैं, 2-3 जितनी भी इनपुट्स होंगी, उसके बाद ये सर्किट, ये आईसीज़, TTL आईसीज़ अपना डिसीजन देती हैं। वो इनका डिसीजन कायम रहता है जब तक आप इनपुट को चेंज नहीं करते। इनपुट जैसे ही आप चेंज करेंगे, आउटपुट चेंज हो जाएगी, क्योंकि उस सर्किट के अंदर जो उसका बिहेवियर है, उसने आपकी इनपुट को मॉनिटर करना है, आउटपुट दे देनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं CPU की, चाहे उसमें कोई भी CPU हो, Z80 हो, Zilog हो, 8086 हो, 8085 है, 8386 है, MC680 सीरीज़ है, उसके बाद Phoenix के हैं, PC सीरियल के हैं, IBM के हैं। जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं, या इसके अलावा हम माइक्रो कंट्रोलर फैमिली ले लेते हैं, वहाँ पे पिक है, एटमेगा है, एटेनी है, ESP हैं, NXP हैं, NRF हैं, जो ब्रांड्स भी हैं, ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं। इसमें आप एक प्रोग्राम लिखते हैं। ये हमारा एक ALU इसको कहा जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको आप कुछ कोड देते हैं जो कि इसकी मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। मेमोरी में स्टोर किया, CPU को डाटा मिला, CPU ने ये रीड इंस्ट्रक्शन पढ़ी। यहाँ पे इसकी इनपुट्स हैं और यहाँ पर हम इसको एक क्लॉक सिग्नल देते हैं। और फाइनली इस इनपुट की जो भी डेफिनेशन है, जिस तरह की भी है, जो इनपुट्स हैं, चाहे वो एनालॉग हैं, डिजिटल हैं, किसी कंडीशन में हैं, उनको ये प्रोसेसर क्या करेगा, लेगा, लेके प्रोसेस करवाएगा, प्रोसेस करवा के हमें आउटपुट दे देगा। अब इसमें एक नई कहानी ये आ जाती है, ये एक से ज़्यादा प्रोसेस करेगा और ये क्लॉक जितनी स्पीड है वो डिपेंड करता है, जितनी इसकी क्लॉक स्पीड है, जितनी इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, उतना ये उस हिसाब से इस मेमोरी के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, डू दिस, डू दिस, डू दिस, मेजर दिस वोल्टेज, चेक दिस, इफ़ दिस इज़ ट्रू डू दिस, इफ़ दिस इज़ फेल डू दिस। ये उस ट्रू फॉल्स को करते हुए, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को मेजर करते हुए, अरिथमेटिक फंक्शन करते हुए और लॉजिकल ऑपरेशन करते हुए, ये क्या करेगा, हमें आउटपुट दे देगा। ये 0-0 से स्टार्ट करेगा, शुरू से स्टार्ट करेगा, सारी स्टेटमेंट को पढ़ता जाएगा, जो जो इसको करवाना है काम वो करवाता जाएगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा एंड पर। जो मेमोरी का एंड बफर है वहाँ पर पहुँचेगा, वहाँ से फिर दोबारा लूप बैक करेगा, फिर 0 से स्टार्ट कर लेगा। और ये 1 सेकंड के अंदर ये हज़ारों मरतबा, लाखों मरतबा ये काम कर रहा होता है। यानी उसका हमें, इसकी स्पीड का हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी इनपुट हैं वो इतनी जल्दी चेंज हो रही होंगी। वो डिपेंड करता है इनपुट के लेवल पर, इनपुट की कंडीशन पर, और तब जाकर हम इसको, और ये जो सॉफ्टवेयर है, तो अभी यहाँ पर 2 कहानियाँ आ गई। एक आ गया सॉफ्टवेयर जिसको हम कोड कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। ये कोड, एनालॉग इनपुट्स और ये सारे के सारे आउटपुट। अभी इसको हम किसी ऑसिलोस्कोप से वेरीफाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फंक्शन हो रहा है ये परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमें नहीं पता कोड के अंदर क्या है, हमें नहीं पता कि यहाँ पर जो इनपुट्स हैं वो सही आ रही हैं, गलत आ रही हैं।
हम एक चीज़ को अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, अच्छा यहाँ पर 5 वोल्ट होने चाहिए, जब ये इस स्टेट में आएगा तो यहाँ पर ये आउटपुट देगा। हो सकता है कि वो किसी चीज़ के साथ कंडीशनल इनपुट हो, तो हम उसको किसी भी ऑसिलोस्कोप से, किसी मल्टीमीटर से हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्ट है। तो इसके लिए जो आसान तरीन इसका तरीक़ाकार होता है उसको कहते हैं SBST, सॉफ्टवेयर बेस्ड सेल्फ टेस्ट। इसमें क्या जाता है, ये एक एडवांस लेवल की ट्रबल शूटिंग होती है, ये नॉर्मल लेवल पे ये काम नहीं है। उसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जो मेमोरी आईसी है, जो कि एडिशनल, क्योंकि जितने भी ये हमारे 8086 हैं, मोटरोला के हैं, MC680 हैं, Zilog के हैं, Z80 के हैं, ये जितने प्रोसेसर हैं तो ये एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी EEPROM में, चाहे वो EEPROM है, जो भी मेमोरी है, उस मेमोरी में आप इसको प्रोसेसर को कमांड देते हैं। प्रोसेसर क्या करता है कि अपनी मेमोरी को एक्सेस करता है, रैम, रोम, और जो इसके साथ PCI लगा होगा, पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरफेस लगा हुआ होगा, UART, इन चीज़ों को करते हुए अपनी डाटा बस और उसके बाद अपनी एड्रेस बस और अपनी कंट्रोल बस, ये मुख्तलिफ डाटा लाइंस होती हैं जो कि इसके अंदर ये इसकी बस को मैनेज करने के लिए होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को एक्सेस करेगा। यानी आपने EEPROM के अंदर एक कोड लिखते हैं, कोड लिख के प्रोसेसर को बताया जाता है कि इन चीज़ों के साथ कम्युनिकेशन करो, वो अपने आप को बूट अप करता है। वैसे ही ये सारा बोर्ड डेड होता है, लेकिन जैसे ही पावर ऑन होगा तो हमारा ये प्रोसेसर क्या करेगा, इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा, रीड करके इनके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। जब ये कम्युनिकेशन हो जाएगी, उसके बाद जब बूट अप हो जाता है तो उसके बाद इसके इंस्ट्रक्शन सेट पे जो आगे आप कमांड लिखते हैं, तो कमांड में होता है राइट फंक्शन यूज़ किया जाता है। उसके लिए आपको एडवांस लेवल पे जितने भी उसके पेरिफेरल्स हैं, अगर यहाँ पर कोई भी आईसी लगी हुई है, उस आईसी का आप एड्रेस डिकोड करते हैं कि एड्रेस पिन पे कौन कौन सा डाटा भेजेंगे। तो उस आईसी को बिलफर्ज यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 74LS175 लगी हुई है, तो उसकी पिन नंबर 1 को आपने करना है। तो यहाँ से एड्रेस के ज़रिए आप इस आईसी की उस पिन पे पहुँचेंगे और वहाँ पर बिलफर्ज उसका एड्रेस बनता है 6429 और उस पे जाके आप 0001 डाटा लिखते हैं। तो आप कहेंगे कि जी इस आईसी की पिन नंबर 14 पे ये डाटा पहुँचेगा जब ये एड्रेस होगा। एड्रेस आपने लिया, एड्रेस लेने के बाद ये डाटा आपने लिख दिया। इसको भी दो तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। उस आईसी की उस पिन पे जाके, यानी 74 यानी कि आईसी लगी हुई है, उसकी उस पिन पे जाके आप ये वोल्टेज चेक करेंगे तो 5 वोल्ट मिलेंगे। मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ये उस सूरत में जब आप खुद से कमांड लिखेंगे, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड सेल्फ टेस्ट। इसको आप एक तो मल्टीमीटर से वेरीफाई कर सकते हैं, स्कोप से वेरीफाई कर सकते हैं, फिर इसी से आप यहाँ पर रीड फंक्शन यूज़ करते हुए 6429 को रीड करेंगे तो ये आपको बता देगा जी 5 वोल्ट अवेलेबल है, यानी कि वो पिन हाई है। अगर वो हाई है तो उस सूरत आप इसको ट्रू फॉल्स में ले जाकर कोई भी ऑपरेशन, कोई इंडिकेशन, कोई एलईडी ले सकते हैं उससे। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास वहाँ पर किसी किस्म का प्रोटोकॉल लगा हुआ है जिसके ज़रिए आप इस माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो आप अपना लैपटॉप, आप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हुए अगर वहाँ पे सीरियल पोर्ट है तो सीरियल पोर्ट को प्रोग्राम करेंगे। तो UART के ज़रिए या आपका जो सीरियल कम्युनिकेशन जो भी सिस्टम लगा हुआ है, या USB लगी हुई है, या वहाँ पे इथरनेट है, कोई भी जो सोर्स है जिसके थ्रू आप, कोई भी डाटा बस है, उसके थ्रू आप प्रोसेसर को एक्सेस करेंगे। उसके लिए भी तरीकाकार यही होगा कि इसको बूट अप करवाया जाएगा सारी चीज़ों के साथ राब्ता करवा के। ये होने के बाद प्रोसेसर को कहा जाएगा कि जी आप अभी राब्ता करो UART के साथ, रिसीवर ट्रांसमीटर के साथ राब्ता करो। तो ये फिर क्या करेगा, सीरियल बस पे आ जाएगा। RS432 को यूज़ करते हुए
आप अपने कंप्यूटर के हाइपर टर्मिनल से वहाँ से कमांड लिखेंगे यही वाली। तो इसको रीड और राइट के लिए आप इसको रेडी कर देंगे कि जब W का फंक्शन आएगा तो आपने डाटा राइट करना है। तो इसको आप प्रोग्राम कर देंगे कि जब W का वर्ड आएगा तो आपने डाटा राइट करना है IO पोर्ट पे। तो आपके इस वर्ड को यूज़ करते हुए ये राइट मोड में जाएगा। राइट मोड में जाके ये वाला डाटा, ये वाला जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाके ये डाटा लिखेगा जो आप कंप्यूटर से एंटर करेंगे। वहाँ पे उस IC की पिन 1 या पिन 9 या 10 जो भी है वो हाई हो जाएगी। तो आप फिज़िकली कमांड अपने लैपटॉप से देंगे तो प्रोसेसर पूरा बोर्ड प्रोसेस करने के बाद इस पिन पे जाके 5 वोल्ट हाई कर देगा। ये है प्रोसेसर का फंक्शन। उसको आप अपने लैपटॉप से टर्मिनल से भी उसको रीड फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको असेंबली कोड में जाके या जो भी आप कोड लिखते हैं, जिसमें भी कोड लिखते हैं, तो वो इसको कंपाइल करेंगे, इसमें लिखा जाएगा। तो ये एक इंतहाई एडवांस लेवल का काम है। उससे ये है कि प्रोसेसर आपकी इस बिट को जाके रीड करेगा। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका 4 बिट है, 6 बिट है, 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, जितने भी बिट का प्रोसेसर है, आप किसी एक बिट पे भी डाटा लिख सकते हैं और आप सारी की सारी बिटों को, सारी पोर्ट्स को हाई कर सकते हैं। तो जितनी पोर्ट्स आपने हाई करनी है, लो करनी है, आप अपने कंप्यूटर से कमांड देंगे यही चीज़ यूज़ करते हुए कि फ़लाँ पिन को अगर 0 होगा तो वो लो हो जाएगी, अगर 1 लिखेंगे तो हाई हो जाएगी। ये है एक सूरत हाल। दूसरी है ये सीरियल वाली। पहली सूरत होगी EEPROM में कोड लिखेंगे, इसको आप इन्वोक भी कर सकते हैं मैनुअल इनपुट दे के। किसी भी जगह पे आप IRQ दे सकते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट दे सकते हैं, कोई आप मैनुअल फंक्शन जनरेट कर सकते हैं कि पहले एक पिन को चेक करना है फिर नेक्स्ट पिन को। तो प्रोसेसर 1 बाय 1 स्टेप अप करता जाएगा और उस पिन को हाई करता जाएगा। आप फिजिकली चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की, चाहे उसमें PIC है, ATmega है, STM है, PPC है, Atini है, ESP है, MSP है, NRF है, ये जितने माइक्रो कंट्रोलर हैं तो उनमें आप कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद डायरेक्टली आप प्रोसेस करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सारे जो माइक्रो प्रोसेसर की तरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ नहीं होती। वो सारी की सारी बिल्ट इन होती हैं। यानी हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो बाकी सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए आप जस्ट उसको सॉफ्टवेयर में लिखते हैं कि फ़लाँ पिन पे डाटा चेक करो, इस पे आउटपुट चेक कर लो। तो उसको तो आप डायरेक्टली एक टेस्ट पैटर्न जनरेट करवा कर ख़ुद से कोड लिख कर कि ठीक है जी राइट फ़लाँ पिन हाई, वो हाई कर देगा। मैं आर्डिनो ऊनो की बात करता हूँ, नैनो की बात करता हूँ, या PIC में आप लिखते हैं तो उन पिनों को आप डिफ़ाइन करें कि ये मेरी आउटपुट पिन है, ये आउटपुट पिन है, ये आउटपुट पिन है, ये इनपुट पिन है। वहाँ से आप कोई भी इनपुट देते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं। कोई भी टेस्ट पैटर्न आप एक ही दफ़ा माइक्रो कंट्रोलर का एक कोड लिखें कि जी मेरी 1 से लेके 13 नंबर पिन तक इनपुट पिने हैं या आउटपुट पिने हैं। तो जब आउटपुट पिने हैं तो उसको आप पहले टेस्ट में आउटपुट चेक करवा लें। वहाँ पे LED लगाकर, मल्टीमीटर लगाकर आप उसको पहला कोड रन करेंगे, वो पिने हाई हो जाएंगी। ऐसा करते हुए हम माइक्रो कंट्रोलर को तो टेस्ट कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के लिए हमें पूरे का पूरा SBSD बनाना पड़ेगा। तो प्रोसेसर के स्ट्रक्चर के मुताबिक, बोर्ड के स्ट्रक्चर के मुताबिक आप उसके IO को, इनपुट को, आउटपुट को प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो सबसे केयर करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर CPU आउटपुट पिन है तो वहाँ पे आप आउटपुट राइट करवाएंगे। जो इनपुट पिन है वहाँ पे आप रीड करेंगे, राइट और रीड का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये सेफ्टीज़ को यूज़ करते हुए आप किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को, माइक्रो कंप्यूटर को, प्रोसेसर को टेस्ट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट्स में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।